नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तेरे गांधी मेरे गांधी। जी हां, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके नाम पर सियासत गरमा रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को गांधी के विचारों का विरोधी साबित करने में जुटे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी गोडसे समर्थक है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गोडसे के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। अब गांधी पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में सियासी लड़ाई फिर गांधी पर आई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं एक दूसरे को घेरने की भी कोशिश की। यूं तो कांग्रेस की रणनीति इन दिनों महापुरुषों के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। गांधी की पुण्यतिथि पर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और नाथूराम गोडसे के विचार को हराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का एक भी नेता नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाता। जाहिर है कि कांग्रेस खुद को अंबेडकर और गांधी का हितैषी बताने में लगी है, लिहाजा वो बीजेपी पर उनके अपमान का भी आरोप लगा रही है। वो विचारधारा जिसने गांधी का विरोध तो किया ही, उनकी हत्या भी की। उस हत्या करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडित करने वाले लोग आज सत्ता पर काबिज है। गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। कई नेता मिलेंगे, कभी बीजेपी के लोग गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहते हैं। जमीन पे लड़के भारतीय जनता पार्टी के विचार को, गोडसे के विचार को हराया जाएगा। कांग्रेस गोडसे के सहारे बीजेपी को घेर तो रही है, लेकिन याद हो तो पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल करवाया था। खैर, बीजेपी ने भी महात्मा गांधी के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का काम डिवाइड एंड रूल का है, जबकि देश के अंदर गांधी की विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कांग्रेस तो क्या है, सिवाय नकारात्मक राजनीति के और कोई काम नहीं है। अरे गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आप गांधी जी के अच्छे विचारों की बात करो, जो हम कर रहे हैं। जिन विचारों पर आप गांधी का नाम तो लेते हो, लेकिन गांधी जी के विचारों पर आपने जीवन में कभी काम नहीं किया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, ये तो इतिहास कहता है। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का, नकारात्मक राजनीति करने का और डिवाइड एंड रूल कैसे हो सकता है, यही काम करती आई है। देखो, हम तो महात्मा गांधी के समर्थक हैं। हम तो महात्मा गांधी के राम को पूजते हैं। हम तो महात्मा गांधी के गीता का ज्ञान लेते हैं। हम तो महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्श और मार्ग पर चलते हैं। कांग्रेस के आदर्श गोडसे होंगे। कुल मिलाकर कही तो प्रदेश की सियासत महापुरुषों के नाम पर गरमा रही है। महापुरुषों पर हक जताने के साथ ही उनके विचार पर चलने की होड़ बीजेपी और कांग्रेस में मची है। साथ ही इनके बहाने एक दूसरे की छवि को भी टारगेट किया जा रहा है। खैर, बीजेपी हो या कांग्रेस, महापुरुषों के सहारे वोट कबाड़ने का ही मकसद अक्सर इन दोनों दलों का रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि महापुरुषों पर हो रही ये सियासत किसके लिए फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या अंबेडकर के साथ अब गांधी का सहारा लेकर कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को गोडसे का समर्थक बताकर बीजेपी खुद को गांधी का हितैषी बताना चाहती है? तीसरा सवाल, महापुरुषों पर हो रही सियासत के आखिर क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने जीतू पटवारी जी को सुना ही होगा, वो कह रहे थे गोडसे मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते आप, गोडसे की विचारधारा वाली आपकी पार्टी सत्ता में है। तो शुरुआत गोडसे
मुर्दाबाद से ही करिए आज आप। देखिए ब्रिजेश जी, जिस भी व्यक्ति ने इस देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके विपरीत जाकर के राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई इस प्रकार का अपमानजनक कृत्य करने का काम किया है, उसको महिमामंडित करने का काम कभी भी कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं कर सकता। लेकिन उसी व्यक्ति को लगातार राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखना, गांधी जी के समकक्ष गोडसे को ला करके खड़ा करना, यह तमाम षड्यंत्र करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। जब भी कोई गांधी जी से जुड़ा हुआ इस प्रकार का अवसर होता है, गांधी जयंती होती है, तो उनके विचारों पर बात न करके कांग्रेस पार्टी पूरी चर्चा के केंद्र में गोडसे को लाना चाहती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता किस स्तर तक निकृष्ट हो चुकी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ब्रजेश जी, आज की तारीख में नाथूराम लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप गोडसे मुर्दाबाद का नारे तक नहीं लगा पाते आप स्वाभाविक लोग। तौर पर तो देखिए उस हर नारे के साथ हम खड़े हैं जो गांधी जी के पक्ष का है। और सबसे तो महत्वपूर्ण लगा चीज दीजिए ये है- ना, अभी धर्मेंद्र जी नहीं तो पूछेंगे कि नारा नहीं लगाया आपने। देखिए हम तो नैसर्गिक ब्रजेश जी, हम नैसर्गिक रूप से लगातार गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं। और हम इस चीज की गांधी जिंदाबाद जब हम कह रहे हैं तो अपने आप में जो उनके विरोध की विचारधारा है उसके विरोध में खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में हमारी पंचनिष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद को स्थान दिया गया है, तो हम तो लगातार उस दिशा में आगे बढ़ने वाले दल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्रजेश जी कि गोडसे ने सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के शरीर की हत्या की थी, उनके विचारों की हत्या करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब यह लोग कभी प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने का काम करते हैं, जब यह लोग कभी हिंदू चेतना के ऊपर आघात आऊंगा पहुंचाने का धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आऊंगा। तो ये लोग तो देखिए गांधी जी के सिर्फ शरीर को गोडसे ने कहीं ना कहीं वध करने का काम किया था, उसको कहीं उसके जो विचार थे उनकी हत्या करने का पाप कांग्रेस पार्टी के सिर पर है। आए दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से लगातार गांधी जी को अपमानित करने वाली शक्तियों के साथ, गांधी जी के विरोध में काम करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस पार्टी का एक नैसर्गिक जुड़ाव रहता है। और गांधी जी के कौन से विचार को आज कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही? गांधी जी ने तो जिन्ना के विरोध में जाकर के तुष्टीकरण के विचार को प्रतिपादित किया था। आज तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की सबसे बड़ी पैरोकार बन गई है। गांधी जी सनातन के जितने भी तत्व हैं, गीता में अपनी आध्यात्मिक चेतना को देखते तो मतलब क्या गांधी जी कुछ इस तरह से होगा कि जैसे अदला बदली टाइप की हो जाती है? आप कह रहे हैं वो गोडसे के समर्थक हो गए, गोडसे की विचारधारा अपना रहे हैं, आप गांधी की विचारधारा अपना रहे हो। देखिए कांग्रेस पार्टी जिन्ना की समर्थक है। आज एक रूपांतर के साथ यह जो आधुनिक कांग्रेस पार्टी है, गांधी जी के विरोध की सबसे बड़ी विचारधारा किसकी थी? जिन्ना की थी। आज जिन्ना की विचारधारा के साथ चलने वालों के लिए कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से सबसे शेल्टर होम बन चुकी है और स्वाभाविक तौर पर हम उसका लगातार विरोध करते हैं। और मैं बार बार इस चीज को रेखांकित कर रहा हूं कि गांधी जी के विचारों की हत्या का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आप मौजूदा इनके संगठन में देखिए, यह जब इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जब भारत में अलगाववाद की बात करते हैं, जब इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो यह तमाम चीजें अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि गांधी जी के विरोध की विचारधारा को अगर आज कोई प्रतिपादित कर रहा है तो वह कांग्रेस पार्टी है। गांधी जी इनके तो तत्वों से सदैव दूरी बना के रखते थे, इनको तो राष्ट्र विरोधी मानते थे। जिन ब्रिटिशर्स की हुकूमत से गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, आज उनके यहाँ जाकर के इस देश के लोकतंत्र पर प्रश्न उठाने का काम कौन करता है? लंदन की यूनिवर्सिटियों में जाकर के राहुल गांधी हमारे देश को अपमानित करने का जब काम करते हैं, तो उसी गांधी जी की विचारधारा को नीचे दिखाने का काम कांग्रेस और उसका पूरा जो एक नेतृत्व है वह करता है। और सिलसिलाबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चलिए अब जवाब ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं आप तो जिन्ना की विचारधारा मानते हैं, गांधी की विचारधारा तो वो मान रहे हैं, आप उनकी जयंती पे नकारात्मक बातें करते हैं, पुण्यतिथि पर, माफ कीजिएगा, नकारात्मक बातचीत करते हैं आप, हैं? उनके विचारों पर चर्चा होनी चाहिए जो बीडी शर्मा कह रहे हैं। ब्रजेश जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता जो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी दमदारी से नहीं बोल पा रहे और वो महात्मा गांधी के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महात्मा गांधी के विचारों को जानते नहीं, मानते नहीं, सदैव से महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते रहे और महात्मा गांधी को कहाँ कर रहे हैं? आपके नेता ने कहा कि मुर्दाबाद के नारे लगा दीजिए, लगा दिया। हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, पूरा देश जानता है। हाँ। आप जानते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुन लीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। नहीं, मैं भी उसी में थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। उसी हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया को आप ले आए पार्टी में, जो गोडसे की आरती कर रहे थे वहां पर मंदिर में। वो एक कार्यकर्ता है, लेकिन वो पूरा का पूरा संगठन किसका है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का है ना। अब आप बताइए, आपके यहाँ जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। आज की डेट में गांधी, लेकिन वो तो गोडसे की आरती नहीं कर रहे ना। सुनिए, गांधी जी का विचार क्या है? गांधी जी का विचार क्या है? गांधी जी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम।
तो आप अरे गांधी जी के शर्मा विचार जी, को समझिए। ब्रजेश जी, मैं पहले सुन छोटा तो सा लीजिए, एडिशन, शर्मा जी पहले एक छोटा पहले सा मुझे एडिशन, कंप्लीट एक कर देखिए। छोटा सा मैं एडिशन, आपके बीच शर्मा में जी, नहीं बोला, शर्मा जी, गलत बात, शर्मा जी, गलत शर्मा जी, बात। एक छोटा सा, मैं नहीं आपके आप बीच में नहीं बिल्कुल बोला, बोलिएगा, मेरे गलत वक्त बात। से आप समय ले लेना, मेरे वक्त से आप समय ले लेना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कुरान की किसी आयत में आप राम का नाम लेकर के दिखाइए। आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो हुआ वजन था आपका, रघुपति राघव राजा राम, उसको आपने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया। तो गांधी जी इस विचारधारा के समर्थक तो थे नहीं कि आप अपनी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको अब आहत इनका करते हुए अगर इस प्रकार से प्रवचन किसी के खत्म हो धर्म गया को हो तो अपने मैं ऊपर बोलूं? प्रतिस्थापित करने का प्रयास करें। देखिए, इस प्रकार की बातें शर्मा जी मत करिए। गांधी जी का जो विचार था उसको आप लगातार खंडित करने का काम कर रहे हैं, आपका संगठन कर रहा है, और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश तुष्टीकरण जी, करने के ठीक लिए है। इस देश ब्रजेश के जी, सनातन हितों को ब्रजेश जी, लगातार ताक पे रखने का ठीक काम है ब्रजेश शिवम जी, जी, रिपीट कर रहे हैं आप, आ गई ब्रजेश आपकी जी, बात। ब्रजेश जी, लेकिन धर्मेंद्र भारतीय जी, जनता, ब्रजेश कि जी, वो उसी सुन तो बाबूलाल के लीजिए। कारण तो आपने, आपके ही नेता ने अरे आपत्ति उठाई थी ना, अरुण यादव ने, आ- कि बापू हम शर्मिंदा है। आप ये ब्रजेश बताइए, जी, बीजेपी का कौन सा नेता ब्रजेश जी, गोडसे की आरती कर रहा है? ब्रजेश जी, मैं मानता हूं आप काफी वरिष्ठ और प्रबुद्ध पत्रकार हैं। हम्म। बाबूलाल चौरसिया आज की डिबेट का विषय है, नहीं है। जो आप उस पर वो एक विचारधारा का कार्यकर्ता, है ना, एक विचारधारा का हिंदू सब्जेक्ट है ना। वो हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता था जिसने गॉडसेवादी विचारधारा का परित्याग कर गांधीवादी विचारधारा को स्वीकार किया और वो कांग्रेस में आया। उनको हाँ। मुझे बता अपनी दूं बात करके कंप्लीट, जाएंगे ये इनकी व्यवस्था। बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट है। अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगा अच्छा, अगर आप ये बीच में बोलते बताइए हो। कि वो आप आपकी मुझे पार्टी में बोलने आ देंगे? गया आपने तो मुझे यहाँ क्यों वो बुलाया, ये नहीं, बताइए पहले। वही आप बताइए मुझे मेरा शर्मा जी, विचार आपकी रखने पार्टी में आ देंगे? गया, ठीक हो गया, आप तो मुझे वो मेरा कहां से विचार कर रहे रखने हैं ना देंगे भाई, या नहीं? वो गोडसे की पूजा आप का मुझे, कर रहा है, वो अपना आप महापुरुष मुझे का मान रही कंप्लीट, बीजेपी उनको। अरे आप मुझे कंप्लीट करने देंगे या नहीं? आप मुझे इतना बता दीजिए। इससे अच्छा है क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन इसी से साबित होता है कि आज की डेट में इनके पास कोई भी महापुरुष तो है नहीं। गांधी कांग्रेस के थे, जीवन भर कांग्रेस के रहेंगे गांधी और पूरे सदैव देश के थे, कांग्रेस। गलत बात बोल रहे हैं सुन तो आप, लीजिए, किसी एक पार्टी के नहीं। गांधी देश भी पूरे देश कांग्रेस के का हैं। है, देश कांग्रेस राहुल का गांधी, है, सोनिया गांधी ये होंगी देश, आपकी। प्रत्येक देशवासी कांग्रेस का है। गांधी हमारे नहीं, आराध्य सील हैं मोहर नहीं और लगी सदैव धर्मेंद्र रहेंगे। जी किसी सुन तो की, लीजिए किसी भी पहले। महापुरुष पर। अरे पहले सुन तो लीजिए। आपको बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है। मैं अरे आपसे मुर्ची सवाल क्यों नहीं कर लगेगी? रहा। आप कहोगे गांधी हमारे थे, महात्मा गांधी हमारे थे, अरे भाई तो हमारे सही है, वही हैं, तो कहूंगा ना हमारे मैं। थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। पर नफरती गॉडसेवादियों के ना वो थे, ना है, ना होंगे, क्योंकि इनके विचार में नफरत है। आज इनके पास कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है या इनके जितने भी नेता है, किसी का आजादी के योगदान अच्छा, तो कुछ महापुरुष है की नहीं, तस्वीर ना लटकाने इन्होंने से देश आप के लिए महापुरुष कुछ के हो किया। जाते क्या? अरे फिर सुन कहेंगे तो आप बोलने नहीं दे लीजिए। रहे। भाई जिन्होंने विचार की बात करो ना। जिन्होंने आजादी का सबसे बड़े आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, वो क्या गांधी के ऊपर विचार रखेंगे? अच्छा, आज गांधी की जितने भी महापुरुष पुण्यतिथि हैं, पर सरदार वल्लभ भाई गांधी के पटेल, विचारों पर सुन बात तो होनी लीजिए। चाहिए थी कि नहीं धर्मेंद्र जी? गांधी की आप मुझे पुण्यतिथि बोलने, पर क्या होनी चाहिए ब्रजेश थी? जी, ब्रजेश जी, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बोलते टाइम आप कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जब क्यों मैं नहीं बोलता हूं बोलते? आप मैंने मुझे तो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। वोट अरे से तो मुझे मुर्दाबाद बोलने का तो नारा दीजिए। लगवा लिया, क्यों नहीं बोलते? अरे मुझे आप अरे गलत सर, ट्रैक मुझे पे तो, जाओगे तो मैं टोकूंगा अरे ना, मुझे तो बोलने दीजिए। जब से आप ही तो बोल भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इनके सारे नेता बोलेंगे। वीर सावरकर जो माफी वीर थे, उनके लिए बोलेंगे, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को प्रोत्साहित किया, कुकृत्य करने के आप लिए। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वीर सावरकर, शर्मा जी शर्म करो, धर्मेंद्र अरे शर्मा जी अरे शर्म करो। वीर सावरकर की पूजा ये लोग करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को माफी मांगने के लिए चिट्ठियां लिखी कि मुझे माफ कर दो। अरे सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दोहरे चरित्र के नेता हैं। एक तरफ जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है तो ये महात्मा गांधी की बात करते हैं, बाकी पूरी साल महात्मा गांधी को गाली देने का काम चलिए, मैं करते लौट रहा हूं आप हैं, दोनों के महात्मा पास। गांधी ठीक की है, विचारधारा शर्मा के जी, खिलाफ काम करते हैं। और ये लौट रहा हूं आप दोनों के पास, ये लौट रहा दोहरे हूं। चरित्र के ठीक लोग है, हैं, ठीक है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ठीक ये इनका मानसिक ठीक है, मैं आ रहा हूं दिवालियापन आपके दर्शाता है। इनके पास खिलावन जी भी जुड़े हैं, इनके पास उनको भी ना तो चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। क्योंकि इनका धर्मेंद्र जी, राजनीति शिवम में जी, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। उस तरह से लीजिए, बहस नहीं होगी ना इनका भाई, देश की दोनों आजादी बोलेंगे। में, देश क्या की खिलावन तरक्की जी, में कोई महापुरुषों योगदान को इस नहीं है। तरह से सियासत होनी चाहिए क्या? महापुरुष किसी एक पार्टी के हैं क्या? और सियासत के मायने क्या है कि गांधी को लेकर, अंबेडकर को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, गांधी, जहाँ तक गांधी और गांधी की विचारधारा का सवाल है, गांधी को लेकर के लंबे समय से सियासत तो हो रही है। आज पुण्यतिथि पर ही नहीं, पहले से होती रही है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि भाजपा हमारे गांधी की विचारधारा को अपहृत करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो गांधी से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, नाथूराम गोडसे के उपासक हैं वो। इस तरह की बातें होती रही हैं, लगातार होती रही हैं। और आज तो
आपने तो मध्य प्रदेश की बात कही, मैंने खड़गे जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस, तो उनका भी आज ट्वीट पढ़ा। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि गांधी जी की लाठी और चश्मा को लेकर के छीनने का प्रयास जो है लगातार भाजपा कर रही है, और भाजपा ने गांधीवादी संगठनों को बंद करने का प्रयास करके गांधी के विचारों को जो है समाप्त करने की कोशिश तेज कर दी है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, ये बात भी कही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, हमने देखा भी है, सुना भी है लगातार। हम आप और हम जिस तरह से लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमने जाना भी है। तो पहले जनसंघ के जमाने में गांधी जी को उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी बीजेपी के द्वारा, बीजेपी या कांग्रेस विरोधी विचारधारा के द्वारा। तो लेकिन अब जो है निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि गांधी और उसके विचारधारा को अपनाने का प्रयास भाजपा लगातार कर रही है। देखिए, कांग्रेस पर तो ये भी आरोप लगाता है कि लगता है कि तो इसमें बुराई क्या है ना खिलावन जी, यदि अच्छे विचार हैं, अपना रहे हैं, तो जब बाबूलाल चौरसिया इधर पार्टी में आके शुद्ध हो जाते हैं तो विचार अपना रहे हैं। यदि गोडसे की, वही तो कह रहे हैं ना कि गोडसे की विचारधारा छोड़ के यदि कोई गांधी की विचारधारा अपना है तो सही बात है। यही तो कहा गया था जब बाबूलाल चौरसिया आए थे। चौकसे जी, निश्चित रूप से यही बात है कि गांधी एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, बहुत बड़ी विचारधारा है, और इसको देश भर के लोग, पूरे विश्व के लोग यदि अपनाते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा द्वारा अपना लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने क्या किया है, भाजपा का लगातार आरोप यही है कि कांग्रेस जो है गांधी की विचारधारा को लगातार समाप्त करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने ही या भाजपा के समर्थकों ने ही या भाजपा की विचारधारा ने ही गांधी की हत्या करके देश अब तो भाजपा बनी नहीं थी ना। हाँ, भाजपा के विचारक भाजपा विचारक, भाजपा के समर्थक या भाजपा के विचारधारा वाले लोग एक गांधी जी की हत्या में शामिल थे, ये बात भी लगातार। और निश्चित भी है, जो नाथूराम गोडसे थे, निश्चित रूप से कांग्रेस विरोधी विचारधारा के, इस तरह से हिंदू महासभा के उस जमाने में जो जनसंघ के बहुत भारी समर्थक हुआ करते थे, उनके कार्यकर्ता थे। तो कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि गांधी जी तो सदैव सियासत का विषय रहेंगे ही, दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश में जहां तक सवाल है, दोनों ही तो दल। शिवम जी, गांधी तो हमेशा रहेंगे ही सियासत का मुद्दा। पहले आप उनको अपनाते थे नहीं, उनके विचारों को जनसंघ के दौर में उतने, अब ज्यादा अपना रहे हैं। वोट बैंक दिख रहा है आपको, चश्मा लाठी भी छीन ली अब तो आपने। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी सुन तो लीजिए ब्रिजेश जी, ये महात्मा गांधी के हत्यारी विचारधारा के लोग हैं, और ये कभी गांधी को नहीं अपना सकते, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा वो नहीं हो जाती। सुन तो लीजिए, इनके विचारों में नफरत है, इनके विचारों में ही नफरत है। और महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी वो नाथूराम गोडसे की नफरत के कारण ही तो हुई थी। मैं बिल्कुल ब्रिजेश जी, ये जो नफरत का कारोबार वही रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, इस देश में नफरत फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आजादी से लेकर आज तक केवल और केवल विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिपीट कर रहे हो ना आप अगर इतिहास देखेंगे, मैं इतिहास बता रहा हूँ, इन्होंने इतिहास पे मत जाइए ना, हम इतिहास के बात की बात कर रहे हैं। आरएसएस के इतने सारे नेता सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, और ये महात्मा गांधी के लिए यहाँ क्या बैठकर बात करेंगे? इनके भाजपा के नेता महात्मा गांधी के खिलाफ दिन भर बोलते हैं। जी शिवम जी बोलिए। ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस के लोग जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं, गांधी जी की विचारधारा नफरत की, विरोध की थी, बताने का काम कर रहे हैं, तो गांधी जी की सुरक्षा को लेकर के जब लगातार केंद्र की तब की सरकार के पास इंटेल था, उनकी हत्या के बाद जो गांधी जी के हत्यारे लोग बैठकर गांधी जी का नाम भी लेंगे ना यार, आप पापी लोग हो, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, आप पापी लोग हो, आप पापी लोग हो, पापी। आप लोगों को तो माफी मांगना चाहिए, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए पूरे देश से। आप महात्मा गांधी का नाम लेने लायक लोग नहीं हो, आप लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। महात्मा गांधी का नाम आप लोगों के मुंह पर शोभा नहीं देता। और तमीज में बात करना, तमीज में बात करना, किताबों में ये कौन सा लिखा हुआ है? ये आपकी नफरत है, ये आपकी नफरत है। जब मैं बोल रहा था तब सुनने की मात्रा थी क्या? जब मैं बोल रहा था सुनने की मात्रा दिखाई दी क्या? धर्मेंद्र जी, बोल रहा था, मैं आपके पास आ रहा था, टाइम खराब कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा था तब शांति से सुना था क्या? चलिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेरे गांधी मेरे गांधी,
ये नहीं है, बल्कि गांधी सबके हैं। उनके विचारों को अपनाने वाले लोगों को विचार अपनाने चाहिए। गांधी जी की पुण्यतिथि पर यदि आप नकारात्मक बात कर रहे हैं तो इस पर भी विचार करना होगी, क्योंकि गांधी के विचार क्या है? सकारात्मक, सबको साथ लेकर चलने की। तो दोनों ही दल विचार करें कि वो गांधी के असल विचारों पर चल रहे हैं या सिर्फ महापुरुषों पर सियासत कर रहे हैं और उसका फायदा लेना चाहते हैं। इस पर विचार करना होगा कि नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इस पर विचार करेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।